प्रधानमंत्री वहां मौजूद हैं। सदन में केंद्रीय मंत्री वहां पर उपस्थित हैं। और प्रधानमंत्री केंद्रीय कक्ष में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देखिए संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में मौजूद हैं। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, दोनों सदनों के सांसद भी यहां उपस्थित हैं। राष्ट्रपति के नेतृत्व में संविधान की प्रस्तावना पढ़ी जाएगी। इसके अतिरिक्त संविधान पर अनुदित संस्करण मलयालम, मराठी, नेपाली सहित 9 भाषाओं में इसे जारी किया जाएगा और इस अवसर पर एक स्मारक पुस्तिका का भी विमोचन होना है। इस वर्ष संविधान को अंगीकार करने के उपलक्ष्य में 76वां संविधान दिवस मनाया जा रहा है। तो संसद के दोनों सदनों को लेकर राष्ट्रपति आज संबोधित भी करेंगी। पीएम ने देशवासियों के नाम एक पत्र भी लिखा है। देश आज संविधान दिवस मना रहा है और इस मौके पर राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऐतिहासिक मौके पर देशवासियों के नाम बाकायदा एक खुला पत्र लिखा। उन्होंने संविधान निर्माताओं को भी याद किया है। तो सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां प्रधानमंत्री आज संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में संविधान दिवस समारोह में भाग ले रहे हैं। इसमें 9 ऐसी भाषाएं हैं जिनमें अनुदित संस्करण अतिरिक्त संविधान का स्मारक पुस्तिका भी आज जारी होनी है। 9 भाषाओं में तैयार संविधान पुस्तिका का विमोचन होना है। समारोह की अध्यक्षता राष्ट्रपति करने जा रही हैं। तो संविधान की शक्ति ने साधारण व्यक्ति को पीएम तक पहुंचाया। पीएम मोदी का देशवासियों को ये पत्र भी है। इसमें पीएम ने आगे मतदान के अधिकार का प्रयोग कर जिस तरह से जिम्मेदारी को मजबूत करने की दिशा में पहल बताया, सुझाव भी दिया कि स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, संविधान दिवस को मनाना बेहद जरूरी है। उन युवाओं को सम्मानित भी करना जरूरी है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर पहली बार मतदाता बने हैं। इस खास मौके को लेकर प्रधानमंत्री ने नागरिकों को चिट्ठी लिखी जिसमें कहा है कि अपने संवैधानिक कर्तव्यों को निभाना चाहिए क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र का ये बेहद आधार स्तंभ है। अपनी यात्रा का भी जिक्र इस किताब में किया प्रधानमंत्री ने और संविधान की शक्ति पर बातचीत की। ये कहा कि संविधान की ही वो ताकत थी जिसकी वजह से गरीब परिवार से आने वाला एक साधारण व्यक्ति प्रधानमंत्री के पद तक पहुंचा। मतदान के अधिकार का प्रयोग कर इस पत्र में लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी पर भी उन्होंने बाकायदा जोर दिया। कर्तव्यों का पालन सामाजिक आर्थिक प्रगति की नींव है, ये भी लिखा। कहा कि निर्णय और नीतियां आने वाले पीढ़ियों के जीवन को नया आकार देंगी। नागरिकों से उन्होंने अपील भी की कि विकसित भारत के संकल्प की ओर बढ़ते हुए अपने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखा जाए। भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन।
इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु मेरा सादर अनुरोध माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि आप मान्यवर कृपया स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। संविधान दिवस के पावन अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। इस पावन अवसर पर आज हम भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे संविधान के शिल्पकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं संविधान सभा के सभी मान्य सदस्यों का आदरपूर्वक नमन करते हैं। उनके अद्भुत ज्ञान, विवेक, दूरदृष्टि और अथक परिश्रम से ही ऐसा महान संविधान मिला जो में न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and Chairman Rajya Sabha, Shri C.P. Radhakrishnan ji, to kindly address the distinguished gathering. தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati
Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman Om Birla ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both Houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy Constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like